अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हम सब दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो, पर जब हमको ये इल्म होता है, जब हमको ये पता चलता है कि किसी और कोने में बैठे किसी और मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुंची या उस पर कोई मुसीबत आई या उस पर कोई जुल्म या ज़्यादती हुई, तो आपको और मुझे उस चीज़ की तकलीफ़ होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम एक उम्मत है, हम उम्मत मोहम्मदीन हैं। जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो जुल्म से बढ़कर है, वो अब वॉर से बढ़कर है। जो इज़राइल ने किया है, खाना पीना बिजली सब कुछ बंद करके उन लोगों ने एक वॉर क्राइम किया है। सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के समेत नहीं, जो इज़राइल जो यहूदी रिलीजन जो वो लोग फॉलो करता है, जूडिज़म, उसके भी खिलाफ वो लोग गए हैं। उनकी जो किताबें हैं ना, तौरात और तलमूद, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो उन लोगों को एहसास नहीं है कि उन लोगों ने किया है। अब इज़राइल नाम के बारे में आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि इस नाम का मायना क्या होता है? इज़राइल का मतलब होता है याकूब, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है जेकब। तो जब चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल की बात होती है ना, तब किसी कंट्री की बात नहीं होती। याकूब के बच्चे, याकूब को मानने वाले बच्चे, याकूब अलैहिस्सलाम की बात होती है। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम, द मोसेस, याकूब अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन सबको मानने वाली कौम है। और जब क़यामत के दिन जब ये बात शायद याकूब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता चलेगी कि मुझे मानने वाली कौम इस तरीके की, उन लोगों ने इस तरीके के गुनाह किए, इस तरीके से उन लोगों ने इतना बड़ा इंसानियत को पीछे रखकर उन लोगों ने फैसले लिए, तो वो लोग भी उन्हें डिसओन कर देंगे, वो लोग भी उन्हें अपनाने से इनकार कर देंगे। जो उन लोगों ने किया है वो इंसानियत के दूर दूर तक उसमें नहीं आता। आपको और मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? आपको और मुझे उनके हक में दुआ मांगनी है। आपको और मुझे उनके हक में इस तरह दुआ मांगनी है कि अल्लाह तो उन्हें हिम्मत देना। बेशक वो लोग हेल्पलेस नहीं है, उन लोगों को अल्लाह तरफी कोई ना कोई मदद पहुंच ही रही होगी, पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए दुआ करें, क्योंकि आज जो हालात उनके ऊपर है, हम नहीं जानते कि कल हमारे ऊपर यह हालात आ जाए। हमने अपना कल नहीं देखा है, इसीलिए हमें हमेशा दुआ मांगते रहना है, हमेशा उनके हक में बोलते रहना है। और अभी हमारे पास सोशल मीडिया जैसा टूल है जहाँ पे हम अपने ओपिनियंस को पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब ये चीज़ अपने पास है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने से। हमें बताना चाहिए कि हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसे सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें हक के रास्ते में आवाज़ उठानी चाहिए, और हक के रास्ते में इस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए कि जब कोई आपसे पूछे कि आप क्यों इन्हें सपोर्ट कर रहे हो, इसका रीज़न क्या है, तो आपको उसकी सारे रीजंस पता होने चाहिए। आपको फ़लस्तीन और इज़राइल में जो हो रहा है उसके बारे में एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। जो इज़राइल में हो रहा है ना, उनके खुद के रिलीजियस लीडर्स इसको सपोर्ट नहीं करते। अगर वो लोग भी अपनी किताबें खुद उठाकर पढ़ेंगे ना, तो वो जानेंगे कि अब वो इंसानियत से परे है। और अब अगर कोई इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है तो डू नॉट बिलीव एनीथिंग इफ दे टॉक अबाउट ह्यूमैनिटेरियन, और इंसानियत के दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो लोग ऐसी कोई बात कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट हिपोक्रिट्स। सो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि फ़लस्तीन के लिए दुआ मांगते रहे। बेशक उन्हें शहादत नसीब हो रही है, सबसे आला दर्जे की मौत होती है शहादत, पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके हक़ में दुआ करते रहे, हम उनके हक़ में आवाज़ उठाते रहे। जब कोई पूछे कि आप आवाज़ क्यों उठा रहे हो, तो आपको उसके रीज़न्स पता होने चाहिए। वी एज मुस्लिम्स शुड ऑलवेज स्टैंड अप फॉर मुस्लिम्स इन ईच एंड एवरी वे पॉसिबल। भले ही आप दुनिया के कोई भी हिस्से में बैठे हुए हैं, बट आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।